राम राम सर सभी को। सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सोमवती अमावस्या इस बार 20 फरवरी 2023 को पड़ रही है। इस दिन का अपने आप में बहुत ही महत्व है। साल में 2 बार ये मनाई जाती है। कब पड़ जाती है? एक बार तो अब पड़ रही है। आगे अगर सोमवती अमावस्या जो सोमवार के दिन अमावस्या होती है उसी को सोमवती अमावस्या कहते हैं। अच्छा, सोमवती अमावस्या के दिन ज़्यादातर जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वो अपने पतियों की दीर्घायु के लिए कामना के लिए व्रत रखती हैं। और इस दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर दी जाती है। पीपल का वृक्ष या हम कह सकते हैं कि बट का वृक्ष जो होता है उसकी परिक्रमा करते हैं। इस दिन में कहा जाता है कि महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो भीष्म जी ने युधिष्ठिर को भी इस दिन का महत्व समझाया था और उनको गंगा जी में या जो पवित्र नदियाँ उनमें स्नान करने के लिए बोला था। इसके लिए एक कथा बहुत ही प्रचलित है कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण रहते थे, दंपति रहते थे। उनकी एक कन्या थी। कन्या सुयोग्य थी और कन्या की कहीं पर भी विवाह योग्य होने के पश्चात भी उसकी कहीं पर विवाह नहीं हो पा रहा था। तो कन्या के लिए उन्होंने उन परेशान थे। एक दिन उनके यहाँ पे एक साधु महाराज आते हैं। तो साधु महाराज जो आते हैं ये सब लोग उनकी सेवा करते हैं। तो साधु बाबा प्रसन्न होकर इनके लिए बोलते हैं कि बताओ अपना कोई भी मतलब परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं ताकि हम कुछ उसका निवारण कर सकें। तो वो अपनी समस्या बताते हैं। तो साधु महाराज कहते हैं कि यहीं से कुछ दूरी जंगल के उधर जाने पर एक गांव है। वह उस गांव में एक धोबिन रहती है, सोना धोबिन। कि अगर उस धोबिन का तेज बहुत ही प्रखर है, पतिव्रता नारी है। अगर उसका कोई भी अगर इसकी सेवा करी जाए और वो अपने मांग का सिंदूर अगर इस को दे दे तो इसका विवाह हो जाएगा। तो इस तरीके से वो लड़की जो ब्राह्मण कन्या थी वो सुबह सुबह उठ के जाके और उसका धोबिन का सारा काम काज कराती थी, डेली का डेली। सुबह सुबह जल्दी जाके चौका वासन जो भी करना था सब कुछ कर करा के आ जाती थी। एक दिन क्या होता है, मतलब वो दोनों जो धोबिन थी उसकी पुत्रवधू थी। तो पुत्रवधू सोचती थी कि सुबह सुबह उठ के सासू माँ कर देती हैं, सासू माँ सोचती थी कि पुत्रवधू, लेकिन करके चली जाती थी वो अंधेरे ही अंधेरे में। तो एक दिन वो जो पहले देख लेती है कि ये कौन आती है, कौन कन्या आती है जो हमारे यहाँ पे साफ़ सफाई करके जाती है। तो वो उसको कन्या को पकड़ लेती हैं धोबिन। तो उससे पूछती हैं कि बेटी कौन हो तुम और कैसे। तो जब वो सारी की सारी ब्राह्मण की बताई हुई बातें बताती हैं तो वो उनको अपने मांग का सिंदूर दे देती हैं। लेकिन जैसे वो अपने मांग का सिंदूर देती हैं तभी उसका पति मर जाता है। तो वो क्योंकि पतिव्रता थी और बहुत ही पतिव्रता थी तो इसलिए वो पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं। तो जैसे उनका 108 बार परिक्रमा होती है तो उनका पति भी जीवित हो उठता है और उस ब्राह्मण कन्या का भी विवाह हो जाता है। इसलिए इस दिन पीपल का बहुत ही महत्व है। साथ ही साथ गंगा नदी या कोई भी नदी हो उसमें जल स्नान करके अपनी दीर्घायु की कामना करते हैं। भोले बाबा का विशेष आज के दिन महत्व रहता है। सभी भोले बाबा परिवार सहित इनकी आराधना की जाती है। और एक और कि अगर इस अगर जीवन में कोई भी कठिनाई चल रही हो तो सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी माता की पूजा करने से भी और श्री हरि मंत्र का 108 बार जप करके इनकी अगर परिक्रमा करते हैं और पितरों के नाम पर दान करते हैं तो हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। बोलो सोमवती अमावस्या की जय।